हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो रिक्रूटमेंट आई थी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। ये रिक्रूटमेंट मेरी लाइफ की ऐसी रिक्रूटमेंट थी जो मेरा क्लियर भी हुआ था एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था। फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी जहाँ तक मैं डीवी तक पहुँचा था और मेरा श्योर था कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन डीवी के बाद काउंसलिंग होनी थी, लेकिन काउंसलिंग नहीं कंडक्ट करवाई जाती है और 1 अप्रैल में नोटिस निकालकर इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है और पोस्टपोन किया जाता है कि एग्ज़ाम बाद में होगा। तो समझ सकता हूँ आप लोगों का दर्द, क्योंकि मुझे भी उस समय बहुत दर्द हुआ था। मेरे पास सिर्फ एक ही जॉब थी, अब तो मेरे पास 2 जॉब हो चुकी है, तो अब मुझे इतनी टेंशन नहीं है। तो जो दर्द से आप लोग गुजर रहे हैं मैं उसको फील कर सकता हूँ कि अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। आज इसकी कोर्ट केस की हियरिंग थी, क्या क्या हियरिंग थी, कितनी हियरिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें दिखने वाले हैं। और बात कर लेते हैं इसका जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है दिसंबर 2021 में इस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है और स्टार्टिंग में 641 वैकेंसी है उसको नोटिफाई किया जाता है। उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज की जाती है, 802 वैकेंसी हो जाती है। और पहली बार जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है 28, 4 एंड 5 3 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है अप्रैल मई, लगभग 2.25 महीने के आसपास आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। 13 जून को यहाँ पर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता है। फिर इसका रिजल्ट के बाद डीवी कंडक्ट करवाया जाता है। डीवी 3-4 महीने चलता है और 28 अक्टूबर 2022 को लास्ट डीवी था। 28 अक्टूबर 2022 को लास्ट डीवी था। उसके बाद काउंसलिंग होनी थी नवंबर में, लेकिन काउंसलिंग नवंबर में नहीं हुई, दिसंबर में नहीं हुई। हम लोग वेट करते करते परेशान हो गए। जनवरी भी गया, फरवरी भी गया, मार्च भी गया। इनको कॉल करते थे कि सर काउंसलिंग कब तक होगी, तो कहते थे साइट को चेक करते रहिए, अपडेट आप लोग को साइट पर ही मिलेगी और हम लोग इस रिक्रूटमेंट पर काम कर रहे हैं। वो जो मैडम है फ़ोन उठाती है, उस मैडम से हमारी डीवी के समय भी बात हुई थी, तो कह रही थी कि रिक्रूटमेंट प्रायोरिटी बेसिस पे आप लोग जा कर के साइट चेक करते रहिए, हमारे यहाँ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी जाएगी। जब आप लोग कॉल करते थे या मैंने भी कॉल की थी। होता क्या है, फिर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है, दुख भरी कहानी। 4 अप्रैल को एक न्यूज़ नोटिस निकाला जाता है आईसीआर की ओर से कि इस रिक्रूटमेंट के जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जाता है। कारण क्या दिया जाता है कि अनियमितता, डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसको एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है। ये लोग 1-2 सेंटर पर एग्ज़ाम प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। गलती तो चंद कैंडिडेट्स की होती है, लेकिन भरना सभी कैंडिडेट को पड़ता है। लगभग 2634 कैंडिडेट थे जो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे थे। तो मान लीजिए 10-15 की गलती होगी, लेकिन भरना 2000 से ऊपर कैंडिडेट को भरा था। मैं समझ सकता हूं एक गरीब बच्चे का क्या दर्द होता है जब आप लोग फाइनल स्टेज पर जा कर के कैंसिलेशन का नोटिस देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, री एग्ज़ाम होता है आप लोगों का। बड़ी उम्मीदों से लोग री एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। 7, 8, 10 जुलाई को री एग्ज़ाम होता है। अच्छे खासे कैंडिडेट अपियर होते हैं। 3 दिन एग्ज़ाम होता है। टोटल 8 शिफ्ट में इस बार एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाया जाता है। अब जुलाई के बाद से, और आज कितनी तारीख हो चुकी है आप लोगों की, आज 11 अक्टूबर हो चुकी है। जुलाई के बाद अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, पूरे 3 महीने हो चुके हैं। तो जिस तरीके से लास्ट टाइम चल रहा था प्रोसेस, बिल्कुल उसी तरीके से गया है। 2-3 महीने जा रहे हैं। आप लोग कॉल भी करते होंगे, बोलते होंगे कि रिज़ल्ट आ जाएगा, हम लोग काम कर रहे हैं, वेबसाइट को चेक करते रहिए। और आईसीआर इस रिक्रूटमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पर ले रहा है, तो आप लोग बस अपडेट का इंतज़ार करिए कि कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। रीज़न क्या होता है कुछ नहीं बताया जाता है। कोर्ट केस चल रहा है, आप लोगों को भी पता है कि पहले से ही कोर्ट केस चला है। जब 4 अप्रैल को नोटिस डालकर कैंसिल किया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं और कोर्ट केस डालते हैं। तो कोर्ट केस चल रहा है, बिल्कुल चलना चाहिए और जीतना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि कितनी मेहनत से कोई कैंडिडेट एक एंड रिजल्ट तक पहुंचता है, फिर उसके बाद कैंसिलेशन देख करके हर कोई हताश हो जाता है। तो चीज़ें उसी तरीके से बढ़ रही है, कैंसिलेशन के चांस बढ़ रहे हैं और अपडेट तो ये नहीं देंगे। अब मैं आज आप लोगों को कोर्ट केस की अपडेट दे देता हूँ। क्या कोर्ट केस की अपडेट है, तो ये आप लोगों की कोर्ट केस की अपडेट है। ये केस चल रहा है विकास वर्सेस आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों के वर्सेस ये केस चल रहा है। 1 जुलाई को इसका पहला ऑर्डर आता है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हियरिंग दी जाती है 1 जुलाई के बाद से, जो नेक्स्ट हियरिंग ये लोग देते हैं यहाँ पर, इसमें दी जाती है 16 अगस्त की। तो नेक्स्ट हियरिंग आप लोग की 16 अगस्त की दी जाती है। फिर 16 अगस्त को भी हियरिंग होती है। ये आप लोग का 16 अगस्त का ऑर्डर शीट है विकास वर्सेस आईसीआर। तो इसमें भी कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकलता है। और फिर नेक्स्ट हियरिंग आती है आप लोगों की 11 अक्टूबर की। तो 11 अक्टूबर यानी आज की हियरिंग है आप लोगों की। ये देख लेते हैं 11 अक्टूबर की क्या हियरिंग है। तो इसमें आप लोग का विकास वर्सेस आईसीआर के जो केस है वही है। ये इसका डायरी नंबर है और लोकेशन कहाँ, दिल्ली में है। और ये जो आप लोग का लोअर कोर्ट है उसमें आप लोग का ये केस चल रहा है, दिल्ली वाले में। और स्टेटस आज भी इसका पेंडिंग है, कोई भी क्लियरिटी नहीं है। एज ऑफ नाउ 11 अक्टूबर इस कोर्ट का जो केस का है स्टेटस पेंडिंग है। अभी कोई इसका रिजल्ट नहीं आया है कि सर ये इसको कैंसिल कर दिया गया है, पेंडिंग कर दिया गया है, या फिर इसको वो क्या आप लोग बोलते हैं उसको
केस डिस्पोज हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी पेंडिंग चल रहा है। देखो, जब तक कोर्ट केस में पेंडिंग रहेगा केस, रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता लास्ट टाइम की तरह। तो रिजल्ट तो नहीं आएगा, भूल जाइए आप लोग, रिजल्ट आएगा। और पेंडिंग देख रहे हो आप लोग। और आज की जो लिस्टिंग थी, आपकी हियरिंग थी 11 अक्टूबर की थी। इन द कोर्ट नंबर 4 विकास पेटिशनर थे, और इनके वो थे जो विकास की साइड से ये थे, और जो ICR की साइड से ये लोग लड़ रहे हैं केस को। रेस्पोंडेंट को आप लोगों का ICR है दिल्ली वाला। उसके बाद इसमें जो है कोर्ट केस की जो फ़ीस होती है 50 रुपये है। तो आप लोग भी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अगर किसी कभी एग्ज़ाम में दिक्कत होती है तो आप लोग कोर्ट केस ज़रूर करिएगा, आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो इसमें जो आप लोगों की हियरिंग, आप लोगों की केसेस डिफेक्ट फ्री, केसेस डिफेक्ट फ्री, केसेस डिफेक्ट फ्री, तो ये तो डिस्पोज हो चुका है, लेकिन ये आप लोगों का पेंडिंग चल रहा है। उसके बाद रेस्पोंडेंट जो इसमें जो आप लोगों की नेक्स्ट हियरिंग मिली है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हियरिंग जो होगी इसमें, तो जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दे रखी है, ये डेट है आप लोगों की 29 नवंबर 2023। तो अभी अक्टूबर में भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, पूरा नवंबर में भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, 2 महीने तक आप लोग का रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि जो नेक्स्ट हियरिंग दी गई है ये आप लोगों की 29 नवंबर 2023। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये कोर्ट केस है। इससे पहले 11 अक्टूबर की हियरिंग थी, उससे पहले 16 अगस्त की थी, फिर 31 मई की थी, और अब जो हियरिंग होगी एडजन विद द डायरेक्शन, तो ये होगी 29 नवंबर 2023, और स्टेटस आप लोगों का पेंडिंग है। तो ये आप लोगों की कोर्ट केस की अपडेट थी। पेंडिंग चल रहा है, अभी भी कोर्ट केस का मैटर ख़त्म नहीं हुआ है, केस डिस्पोज नहीं हुआ है, पेंडिंग चल रहा है। और ये आप लोगों का लोअर कोर्ट का केस है, लोअर कोर्ट का। तो अब सर हमें क्या करना चाहिए? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो भी कैंडिडेट हैं और उन्होंने अदर एग्ज़ाम के फॉर्म भर रखे हैं, जैसे किसी का सीजल मेंस होगा, दिल्ली पुलिस का होगा, बैंकिंग का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग उनकी प्रिपरेशन करते रहिए, उनमें मेहनत करते रहिए, इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और ये आप लोग का पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है आप लोगों के पास कि आप लोग वेट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, बैठे रहिए, अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, या तो ये करिए या फिर आप लोग अदर एग्ज़ाम पर फोकस करिए। मेरा काम था अपडेट देना, और बाकी भी मैं अपडेट देता रहूँगा। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, और कोई भी डाउट रहेगा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी ICR की ओर से आप लोगों के रिगार्डिंग, तो उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।